हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 7 की डिजिटल क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम कक्षा 7 में गणित में संख्याओं के बारे में सीखेंगे। संख्या किसे कहते हैं? 10 अंक के उपयोग से संख्या का निर्माण होता है। 10 अंक कौन कौन से हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक हो गए। 10 अंक के उपयोग से संख्या का निर्माण होता है। दस अंकों के उपयोग से संख्या का निर्माण होता है। 10 अंक कौन कौन से हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक हो गए। 10 अंक से हम संख्या का निर्माण करते हैं। अब इसमें पहला है प्राकृत संख्या। अब हम प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिन भी हम वस्तु को गिनने के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के बारे में आप जान गए। अब हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आदि। अब आपको संख्या के बारे में एवं प्राकृत संख्या के बारे में एवं पूर्ण संख्या के बारे में जान गए होंगे। आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा रहा हूँ। पहला है इसमें संख्या, यानी 10 अंकों के उपयोग से हम संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे 10 अंक कौन कौन से हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर इसमें पहली है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो भी हम वस्तु गिनने के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदि। फिर आगे है पूर्ण संख्या। वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें 0 को शामिल किया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कक्षा 7 के गणित में आज और कल हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ और आगे की परिभाषा बता रहा हूँ। अब आगे है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 आदि। फिर आगे है विषम संख्या। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। दोनों परिभाषा समझ में आ गई होगी आपके, सम संख्या और विषम संख्या। संख्या पहली थी संख्या, दूसरी थी प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या। आज हम 5 संख्याओं के बारे में अध्ययन किए हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले ये वीडियो 2 बार आपको देखनी है। देखने के बाद में फिर आपको अपनी कॉपी में अपना ये 5 संख्याओं का होमवर्क करना है और शाम तक मुझे अपना होमवर्क मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। धन्यवाद।